चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चर्च गोइंग जनाब, आज हमारी पोएम है चर्च गोइंग फिलिप्स लार्कन से। और हम फिलिप्स लार्कन की छोटी सी डिटेल ले चुके हैं कि एक मॉडर्न मैन है और मॉडर्न मैन की परेशानियों को बताते हैं, और इसके साथ साथ हमें उन्होंने मुतारिफ करवाया टाइटल के जरिए ही आयरनी को टाइटल के थ्रू मुतारिफ करवा दिया। आयरनी होती है किसी भी मकसद को, किसी भी बात को दो मानी में ले लेना। अब यहाँ पर आयरनी में ये मकसद आ रहा था कि यहाँ पर ये बात दो मफहूम में चलने लगी थी, क्योंकि एक तो चर्च को जाना और दूसरा चर्च का ही चले जाना इंसान की जिंदगी से। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कहीं गए हैं और जब ये वहां पहुंचे हैं, और वहां पहुंचने के बाद इन्होंने बाहर से सिनेरियो देखा, और उसको देखने के बाद क्या कहते हैं, वंस एक मर्तबा, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, देयर इज नथिंग गोइंग ऑन, कि वहां कुछ नहीं हो रहा था। बताने का मकसद ये है कि एक मर्तबा मैं चर्च के पास से गुजरा, फिलिप्स लार्कन कह रहे हैं, और ये स्पीकर फिलिप्स लार्कन बजाते खुद हैं, क्योंकि ये एग्नोस्टिक थे, अपने रिलीजन को ज्यादा मानते नहीं थे, और इनका कोई दीन भी नहीं था, नॉन बिलीवर थे और स्पेक्टिसिज्म करते थे। इस वजह से ये बहुत ज्यादा शक व शुबाहत करते हैं। इधर ये अनसर्टेनिटी भी दिखाते हैं बेतहाशा, किसी बात पर इन्हें जैसे कहते हैं ना, तसल्ली नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं यकीन, आई डोंट नो, बड़े ज्यादा आपको ये अल्फाज इनके यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब ये कहता है जनाब, एक मरतबा का जिक्र है कि मैं वहां से गुजरा, लेकिन मुझे यकीन था कि वहां पर कुछ हो नहीं रहा। आई स्टेप इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, लेटिंग डोर थर्ड शट, लेटिंग डोर को जो है ना उसके आसरे पे छोड़ देना, तो डोर क्या होता है, थर्ड शट, धरम करके दरवाजा बंद हो जाता है। तो ये टेक्निक है यहाँ पर ओनोमेटोपिया की। आपको आवाज सुनाई दी दरवाजे की, धरम करके जब दरवाजा बंद हुआ। अंदर जाने का भी उन्होंने मंजर बताया है। अनदर चर्च, ये तो कोई और ही चर्च है। इट्स मीन के ये चर्च में जाते ही रहते हैं, गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं ये इनका गुजर होता है, कोई चर्च इन्हें खाली नजर आता है तो ये वहां पहुंच जाते हैं। मैटिंग, सीट्स एंड स्टोन्स, अब ये सारे इमेजेस हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं। वहां पर क्या था, वहां पर वो जैसे फर्श पे कारपेट बिछा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, कुछ पत्थर भी हैं, एंड लिटिल बुक्स, और कुछ किताबें भी हैं। स्प्रैवलिंग ऑफ फ्लावर्स, स्प्रैवलिंग्स ऑफ फ्लावर्स है जनाब, फूल बिखरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा फूल हैं, लेकिन वो स्प्रेडिंग कंडीशन में है, बिखरे हुए हैं। कट फॉर संडे, शायद संडे के लिए काटे गए थे। ब्राउनिश नाउ, लेकिन अब उनका कलर चेंज हो चुका है। ये उन्होंने हमें इमेजेस दिखाए। मोर इमेजेस आर देयर, सम ब्रास एंड स्टफ अप एट द हॉली एंड। अब सम ब्रास में बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, स्टफ में नहीं होता है, स्टफ अप में नहीं होता है, बड़े होना, कुछ ब्रास के बर्तन है, यानी तांबे के बर्तन है, पीतल के बर्तन है, जिनके अंदर भरा हुआ है कुछ हॉली मटेरियल, कुछ वहां पर मुकद्दस चीजें नजर आ रही हैं, और उस ब्रास वाले बर्तन के अंदर कुछ स्टफ भरा हुआ है, कुछ स्टफ उसमें दाखिल है, और वो स्टफ होली है, क्योंकि चर्च है तो जाहिर है वहां पर मुकद्दस कागजात, मुकद्दस पेपर, कुछ इस तरह की चीजें होनी चाहिए। स्मॉल नीट ऑर्गन, अब ऑर्गन यहाँ पर है कि जनाब यहाँ पर कुछ बड़ी साफ सुथरी सी चीजें हैं। ऑर्गन होती है अज़ा, हमारे जिस्म के अज़ा को भी तो हम ऑर्गन्स ही कहते हैं ना। अब ये जो ऑर्गन्स है ना, ये यहाँ पर बताना चाह रहा है कुछ म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ये लोग अपनी इबादत के वक्त यूज करते हैं। कहते हैं कि वहां पर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी पड़े हुए थे। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, अब ये है मंजरनामा। वो क्या था, वो थे इमेजेस। मंजरनामा एक ऐसी खामोशी जिसमें तनाव, एक बहुत ज्यादा खिंचाव, परेशानी और ना भुलाई जाने वाली खामोशी, यानी माहौल इतना सन्नाटा। मुझे फिर कोई फिल्मी डायलॉग याद आएगा, इतना सन्नाटा कि हाँ भाई अभी नहीं, यहाँ ये याद आ गया, बिवर्ड गॉड्स, बिवर्ड अल्लाह ही जाने, नोस वही जाने, हाउ लॉन्ग, कब से यहाँ पर कोई नहीं आया। ऐसी साइलेंस है कि कितना अरसा हो गया यहाँ पर कोई नहीं आया है, और यहाँ पर ऐसी खामोशी छाई है कि उसको मैं जिसे कहते हैं ना नजरअंदाज नहीं कर सकता।
Hatless, I take off my cycle clips in a awkward reverence. बड़ी जबरदस्त बात, यहाँ से दीनी लिहाज का एक टच दे गया। अच्छा, हम मस्जिद में जाते हैं तो हम अपने जूते उतार कर जाते हैं, हम कहीं पाक जगह पर जाते हैं हम अपने जूते उतारते हैं। ये लोग जब कहीं जाते थे ना ऐसे मुकद्दस मकामात पर या किसी मकामात पर, ये अपना हैट उतार देते होते हैं। अब ये तो हैटलेस है। यहाँ हमें इसकी पोवैरिटी पता चल रही है कि उस वक्त के बंदे गुर्बत का शिकार थे। ये इतना गरीब है कि इसके पास एक हैट नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि एक हैट खरीद सके। गुर्बत का आपको मिस्टर बिल्लीनी पढ़ने से भी अंदाजा हो जाएगा कि इतने छोटे घर में रहता है गुर्बत की वजह से। अब उसने कहा कि मैंने क्या किया, मेरी जो साइकिल को क्लिप्स लगे हुए थे ना, साइकिल के क्लिप्स, अब ये इशफाक और मोहम्मद आप ही को बताएगा साइकिल के क्लिप्स कौन से होते हैं। मेरे ख्याल है वो जो साइकिल के वो जंगले की चेन के साथ कुछ क्लिप्स होते हैं ना, उन लोगों को पता होता है। साइकिल की क्लिप्स जो कहता है ना, मैंने वो उतार के ना नीचे रख दिए, यानी अपने ब्रेक्स उतार दिए। और ब्रेक्स उतार के ना उसने नीचे उतार के, अपने ब्रेक्स सर पे नहीं रखे, ब्रेक्स उतार के उसने नीचे रख दिए कि जैसे जूते उतार दिए ना मैंने, ले जी मैंने अपने ब्रेक्स उतार दिए। बड़े ही अजीबो गरीब अदब के अंदाज में, इज्जत के अंदाज में, यानी कुछ तो उतार के मैंने रख दिया ना। लोग तो जूते उतारते हैं, कुछ लोग अपनी टोपी उतारते हैं, लेकिन मेरे पास, गरीब के पास तो एक साइकिल के क्लिप्स ही पड़े हुए हैं, मैं वही उतार देता हूँ। यहाँ से आप इसकी बदखाली का अंदाजा लगा सकते हैं। अंदर जाने से पहले हम कुछ ना कुछ उतारते हैं रेवरेंस के तौर पर, उस मकाम की, उस मुअद्दब जगह की इज्जत के तौर पर। तो इन जनाब ने ये किया है। मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ा। रन माई हेड अराउंड द फाउंट। अब मैं जब आगे बढ़ा तो मैंने जाके देखा कि वहां पर एक फाउंट था। फाउंट एक किस्म का होता है फवारा, लेकिन यहाँ पर अब फवारा तो नहीं आ सकता। यहाँ पर एक ऐसा प्याला पड़ा होता है इनके चर्च के अंदर, जहां पर कुछ मुकद्दस पानी होता है, और उस मुकद्दस पानी से अपने हाथ पांव छींटे लगाते हैं, पानी उसमें होता है। अब इसने कहा कि मैंने फाउंट देखा फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, और फिर मैं एक जगह पे खड़ा हो गया, यहाँ से मुकद्दस प्याले से हाथ खुद धो लिए, यानी वजू टाइप की चीज कर ली। एंट्रेंस से पहले जूते उतार दिए, फिर वजू कर लिया, अगर हम इसे अपने दीनी लिहाज से समझे तो। फिर वेयर आई स्टैंड, मैं वहां खड़ा था। द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, ये भी ऑब्जर्वेशन कर रहे। तो जब मैंने देखा यहाँ से छत बड़ी नई नई लग रही थी। हालांकि अभी क्या कहा उसने, सालों से तो लगता है कोई यहाँ पर घुसा ही नहीं, कोई आया ही नहीं है। या स्प्रिंकल वाटर भी अपने ऊपर कर सकते हैं ना, यानी हम उनके लिहाज से देखें तो छिड़काव कर लिया उसने अपने ऊपर ये पाक पानी का। अब इसने कहा कि मैंने छत देखी, मुझे नई लगी, क्लीन्ड और रिस्टोर। या तो ये साफ की थी किसी ने, या इसको किसी ने मुरम्मत कर दिया था। यानी अगर यहाँ पर कोई लोग आते थे ना, तो उस जमाने में इसको उन्होंने साफ कर दिया या मुरम्मत कर दी। मे भी पिछले हफ्ते जो लोग आए होंगे वही साफ कर गए होंगे। सम वुड नो, कोई तो जानता होगा। अनसर्टेनिटी, आई डोंट नो, ये हमारा जवाब होता है जब हमें कोई सवाल पूछ लेता है ना, जान छोड़ो मेरी, मुझे नहीं पता। ये इसने कह दिया कि जनाब मुझे नहीं पता, बस इतना मैंने बता दिया ना, छत थी, साफ थी, रिस्टोर थी, कि दोबारा बहाल की गई थी, क्या हुआ मैं नहीं जानता। माउंटिंग द लेक्टरम, माउंटिंग होता है चढ़ना, लेक्टरम होता है एक ऐसा मकाम जहां पर वो खड़े होके पादरी अपना वो दरस देता है ना। जैसे अक्सर कुछ लोग जो होते हैं ना, वो स्टेज पे भी आते हैं तो एक उनके आगे वो लेक्टरन सा लगा होता है, एक सीट नहीं होती है, किसी की टेबल ही होती है। टेबल के ऊपर ये तकरीबन वहां पर लेक्टरन तक पहुंचा है। आई परस्यू अ फ्यू हेक्टोरिंग लार्ज स्केल वर्सेस। अब इसने वहां जाके क्या किया, ऊपर चढ़ा है, और हेक्टोरिंग का मतलब है कि इतनी लंबी लंबी आयतें, ओए ओए ओए, दीन का तो बंदा नहीं है ना। जिसने कहा कि मैं वहां गया, मैं आगे बढ़ा और मैंने परस्यू किया, मैंने कुछ अदा की, मैंने कुछ अल्फाज अदा किए। कहाँ से, उन वर्सेस में से जो मैंने वहां पर किताब रखी हुई देखी, कुछ हेक्टोरिंग लार्ज स्केल, ये आपके वो बनती है कोटेशन के। इसने वहां पर देखा, वहां पर कुछ किताबें थी, किताबों में बड़ी बड़ी आयात थी, इसने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। एंड प्रोनाउंस, और फिर अदा की। हेयर एंड, चलें जी, एक लाइन पढ़ी होगी तो थक गए जनाब साहब। और इसने कहा कि आमीन, और आमीन मच मोर लाउडली, कुछ ज्यादा ही ऊंची आवाज में कह दिया। देन आई हैड मेंट, जितना मेरा मतलब था मैंने उससे ज्यादा ही ऊंची आवाज में कह दिया, और आवाज गूंजी। क्योंकि सुन्नाटा तो हम पहले से देख चुके हैं ना, तन्हाई तो हम पहले से देख चुके हैं, और ये हमें उन्होंने बता दिया कि जनाब यहाँ पर तो ऐसा अनइग्नोरेबल साइलेंस थी कि लग रहा था कि काफी अरसे से यहाँ किसी ने पांव ही नहीं रखा। आमीन की आवाज आई तो वो गूंज गई। अब जब वो आवाज गूंजी, द इको, फिर वो जो इको बन गई थी ना, स्निगर ब्रीफली। स्निगर होता है कि आप ही के ऊपर आके वो तंज करना, आपका मजाक उड़ाना। क्योंकि जब इसने आमीन कहा तो आमीन आमीन आमीन, ऐसी आवाजें इसको आके वहां पर गूंजती हुई वापस लगी कि जैसे तन्हाई, सुन्नाटा और चर्च में मौजूद जो है ना ये खालीपन मेरा मजाक उड़ा रहा है।
इकोज स्निगर्स ब्रीफली, उस तन्हाई ने गूंजकर मेरा मजाक उड़ाया। बैक एट द डोर, मैं दरवाजे की तरफ वापस चला गया। अंदर कोई नहीं था, अपनी आवाज सुनी और गूंजी और बैक चले गए जनाब, दरवाजे की तरफ गए। आई साइन द बुक, मैंने वो किताब साइन की, टू नेट, और फिर मैंने अतिया किया। एन आयरिश आयरिश सिक्सपेंस, आयरिश सिक्सपेंस से ये बताना चाहते हैं वो मनी जिसका मे भी उस इलाके में चवन्नी जितना दाम नहीं था। पता नहीं किस इलाके का चर्च था, ये किस इलाके का पैसा किस इलाके में डाल रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना पैसे चलते। आपके पैसे हमारे यहाँ तो चलने वाले नहीं है ना, और हमारे यहाँ आपके वहां चलने वाले नहीं है, वो तो जीरो करेंसी बन जाती है ना। इवन आजकल तो एक्सचेंज का सिस्टम चल रहा है। अब इन्होंने वहां आयरिश सिक्स पेंस डाल दिए हैं कि चलो जी 6 पैसे डाल दिए, कोई आएगा, 6 पैसे को कोई क्या तुरवाएगा, कोई हजारों दिनार होते कोई चेंज भी करवाता है। लेकिन इन्होंने अतिया करके अपनी खाना पूरी कर दी और साइन भी कर दिए बुक के ऊपर। फिर रिफ्लेक्ट किया, फिर सोचा, ये मैंने पैसे भी डाल दिए हैं, मैंने दुआ भी मांग ली है, मैंने कुछ आयात भी पढ़ ली है, मैंने सारे जायजे भी ले लिए, इमेजेस भी देख लिए। द प्लेस वाज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, ये जगह तो इस काबिल नहीं थी कि मैं यहाँ पर रुकता। ये इनकी डीप ऑब्जर्वेशन है, इनका अपना तज्जिया है करने के बाद भी, यानी क्योंकि रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं था, इस वजह से ये लाइनें इस्तेमाल कर दी कि ये जगह खड़े होने के या मेरे रुकने के काबिल नहीं थी, वर्थ नहीं इतनी लायक थी। यस स्टॉप, हाँ रुका, यस आई डिड, मैं वहां गया, मैंने किया। इनफैक्ट आई ऑफन डू, हाँ अक्सर ही मैं वहां जाता हूँ और मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। वहां पर जाके कोई 2 आयतें पढ़ लेता हूँ, आमीन कहता हूँ। ये नहीं कि वहां पे जाके कोई सफाई वफाई कर लेता, वहां पे कोई जगह क्लीन कर देता, जो उसने करना था अपने वो रिलीजियस करके साइन बुक करके आ गया। एंड ऑलवेज एंड मच एट अ लॉस लाइक दिस, कहता है मैं ऐसे ही जाता हूँ और हमेशा जब मैं वापस आता हूँ मैं ऐसे ही कहता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया। ये आपने इसकी देखी एपिफेनी, शदीद जज्बात देख लिए। वॉन्डरिंग व्हाट टू लुक फॉर, फिर मैं हैरान होता हूँ कि यहाँ देखने के लिए क्या है। वॉन्डरिंग, फिर मुझे और ज्यादा हैरत होती है, टू मच हैरत होती है मुझे। व्हेन चर्चेस फॉल कंप्लीटली आउट ऑफ यूज, जब ये चर्चेस मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे, क्या बनेगा तब। What we shall turn them into, हम इनको किसमें तब्दील कर देंगे। ये अब इनकी क्वेश्चनिंग है अपने आप से। इफ वी शैल कीप, क्या हम इन्हें रखेंगे। अब इनके ये इस्तेमालात बताने वाले हैं। A few cathedrals canonically on show, canonically on show, आप यहाँ से अंदाजा लगा ले, कुछ ऐसे कैथेड्रल्स होंगे, कुछ बड़े बड़े ऐसे चर्चेस होंगे जिनको हम, कैथेड्रल होता है बहुत बड़ा चर्च, उसके अंदर आपको तालीमी निजाम भी दिया जाता है, उसके अंदर आपको बहुत सी और भी चीजें दिखा दी जाती हैं। अब इन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसे चर्चेस होंगे जिनको हम कैथेड्रल निजाम बना देंगे, उनका यानी उनका साइज बड़ा होगा, तो कॉरोनिकली ऑन शो हम उनको म्यूजियम में तब्दील कर देंगे। उनके अंदर से हम ये वाली चीजें इस्तेमाल करेंगे कि लोग आए और आकर वहां पर देखें। अब वहां पर वो क्या देखेंगे, वहां पर होता ही क्या, चर्चेस में था ही क्या देखने के लिए, वहां पर क्या थे, देयर पैर्चमेंट प्लेट्स पैक्स इन लॉक्ड केसेस। याद है अजायब घर में हम जाते हैं तो चीजें वहां पर ताले में ही पड़ी होती हैं, केसेस होते हैं शीशे के जिसके अंदर की सारी चीजें होती हैं। यही वो हमें बता रहे हैं कि वहां पर जो उनके अंदर जो भी चीजें पड़ी हुई हैं उन सबको हम लॉक्ड केसेस के अंदर रखेंगे, और चीजें उनके अंदर कौन सी हैं जो हमें वहां पर दिखाई देने वाली हैं। पैरिशमेंट है, कुछ उनके पेपर्स है, कुछ इनके अपने दीनी सफ़े वगैरह लगा ले उनके हिसाब से। और आगे चलेंगे तो कुछ प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स भी वही होंगी जो इनके वहां इस्तेमाल होती हैं दीन के टाइम पर या कुछ खाने वाने के वक्त। ये पैरिचमेंट में इनके पेपर्स हैं, कुछ प्लेट्स हैं और कुछ पैरिक्स है। अब ये जो पैरिक्स है यहाँ पर भी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनके खास धात की बनी होती हैं और इनके खास घर में इस्तेमाल होती हैं। कदीम चीजें कहलाएंगे ये, क्योंकि लोगों ने ये देखी नहीं होगी। अब हमारे दादा परदादा की भी कोई प्लेट हमारे पास नजर आ जाए ना, तो हम देखते हैं कि उसका तो डिजाइन ही मुख्तलिफ है, उसका साइज ही मुख्तलिफ है। याद है लस्सी वाला गिलास कितना चेंज हो चुका, पहले जमाने में लोग कितने बड़े बड़े लस्सी के गिलास पिया करते थे, तो वो अब हमारे लिए एंटीक बन चुके हैं। अब छोटे से कप में भी चाय आ जाए तो कहते हैं हाय हाय नहीं नहीं आधा कप चाय के देना मुझे, मैं ज्यादा नहीं चाय पीऊंगी। तो ये एंटीक्स बन गया, बड़ा बड़ा लस्सी का गिलास अब तांबे पीतल का कहीं पड़ा हो तो वो हमें अजायब घर में रखा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम समझते हैं कि भाई इसका तो अब इस्तेमाल हमारी जिंदगी में नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि ये अब उस जमाने में और इस जमाने में कई चीजों का फर्क हो गया। जब यहाँ के चर्च थे, जब यहाँ के चर्च की चीजें आएंगी तो लोग उनको अजायब घर में ही देखेंगे और अजायब घर में
उन पर ये उनके पीतल तांबे के बर्तन लगा ले, चीजें लगा ले, पेपर्स लगा ले, और फिर ऐसा होगा एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप्स। अब कुछ कैथेड्रल्स को तो बना दिया जाएगा अजैब खाना, क्योंकि वो बड़े होंगे जनाब, अजैब घर बन जाएगा, बड़े बड़े कैथेड्रल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे, जैसे कुछ चर्च ऐसे होंगे कि जिनको छोड़ दिया जाएगा कि बारिश आए और उन पे तबाही मचती रहे, कोई उनका ख्याल नहीं रखेगा, छतें टपकने लग जाएंगी और छतें टपकती रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहां पर रेन आई थी जनाब, रेन थी, तो वहां पर रेस्टोरेंट हो गया, रेस्टोरेंट फ्री हो गया, उन लोगों को मिल गई जिन्होंने वहां पे किराया शिराया भी नहीं देना। क्यों? क्यों ऐसी छतों पर टपकने वाले का, सफाई ना होने वाले का कौन किराया देगा? तो वहां कौन आएगा? वहां पे शीप्स आएंगे, जानवर आएंगे। कैथेड्रल के बाद दूसरा, ये एक थ्योरी, और ये इनकी नंबर 2 थ्योरी। शिप्स आ जाएंगी जनाब, और वो क्या करेंगी? शेल क्या होगा? वो शिप्स आके वहां पे रहेंगी। क्या हम कर सकते हैं? वी अवॉइड देम एज अनलकी प्लेसेस। क्या हम ऐसे अनलकी प्लेसेस से अपनी जान छुड़वा सकते हैं? क्या हम उनको नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसा मुमकिन है? एक और क्वेश्चन हमारे लिए। और आफ्टर डार्क, और जब अंधेरा हो जाएगा, जब रात फैल जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, अब इसका तीसरा यूज, विल डूबियस वुमेन्स कम। वहां पर ये वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आया हुआ है। डूबियस वुमेन्स आएंगी, वो खवातीन आएंगी जो जादू टूना करती हैं, या कुछ दीवानी औरतें होती हैं, कुछ यानी वो जो टूने के मकसद के लिए आएंगे। टू मेक देयर चिल्ड्रन टच अ पार्टिकुलर स्टोन, वो कहेंगी हमारे बच्चे जाएं और जाके किसी खास पत्थर को छू लें, क्योंकि उसके छूने से कोई बरकत पड़ जाएगी। और या फिर क्या होगा? पिक सैंपल्स, कुछ आएंगे वहां से सैंपल्स उठाएंगे फॉर अ कैंसर। कुछ कहेंगे जनाब ये वाला यहाँ से जड़ी बूटी है, ये जड़ी बूटी उठा लो, ये जड़ी बूटी को पीस लो, तो जनाब कैंसर का इलाज निकल आएगा। उस जमाने में कैंसर का इलाज भी नहीं था, तो कैंसर का इलाज हो गया, नई नई और बीमारियां आ गई। और ऑन सम एडवाइज्ड नाइट, कुछ होगी कि जनाब ये जो पूर्णमासी की रात है ना, सी वॉकिंग अ डेड वन, वहां पर जाओगे तो आपको आपके बड़े बुजुर्गों की आत्माएं मिल जाएंगी। अब यहाँ पे थोड़ा हमारा और हिंदू कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये वहां पर कहते हैं कि कुछ रातों में आपको ये मिल जाएगा जनाब, ये कहा जाएगा कि वहां पर जाए तो आपको कुछ किस्म की रूहें वगैरह से आपकी मुलाकात हो सकती है। पावर ऑफ सम सॉर्ट, हाँ कुछ किस्म की ताकत भी मिल सकती है, और अदर या किसी और किस्म की ताकत मदद मिल सकती है। अब ये पावर देख लें, कह रहा है वहां पर आप जाएंगे, वो डूबे से मिलेंगे, या वो औरतें जाएंगी डूबियस वुमेन्स, कुछ वहां से अपने बच्चों के पत्थरों को हाथ लगवाएंगी, कुछ जाएंगे वहां से जड़ी बूटियां चुनेंगे, तो उन्हें वहां से कुछ पावर मिल जाएगी। और दूसरे जो है ना, वो जाते रहेंगे, दूसरे वहां पे क्या जाएंगे? इन गेम्स में, इन रिडल्स में, सीमिंगली एट आर रैंडम। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रैंडमली, यानी उसमें गोलमोल सी बात, बेतरतीबी सी बात, कुछ तो जाएंगे अपने सोर्सेस को हासिल करने के लिए, यहाँ तक जो पीछे ऊपर के सारे सोर्सेस हमने पढ़े उनको हासिल करेंगे, और अदर जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर गेम में, यहाँ पर कुछ रिडल्स, पहेलियां, उनको समझ नहीं आएंगी, कुछ बातें, कुछ बड़ी अधूरी सी चीजें होंगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ से बातें समझ रहे क्योंकि वो अपने मकसद के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर बगैर मकसद के लिए आएंगे तो उन्हें अजीब लगेगा यहाँ पर आना, उन्हें लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए, ये तो हमारे लिए एक रिडल से कम नहीं है, या फिर ये कोई गेम है, इस दरवाजे से निकलो उस दरवाजे से आ जाओ, इस दरवाजे से निकलो उस दरवाजे से आ जाओ, ये तो गेम जैसा ही लग रहा है। बट सुपरस्टिशियंस लाइक बिलीफ मस्ट डाई, अगर ये जो हमारा तो हम परस्ती का यकीन है, अगर हम जो जो अभी ऊपर वाली सारी बातें उसने की हैं, अगर ऐसा यकीन मस्ट डाई, मर जाता है, अगर लोग ये सुपरस्टिशियंस औरतें भी यहाँ पर नहीं आती हैं, क्या बनेगा? व्हाट रिमेन्स व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन, क्या बनेगा उस वक्त इस जगह का जब यहाँ पर सुपरस्टिशियस औरतें आना छोड़ देंगी, यहाँ पर तो हम परस्त लोग आना छोड़ देंगे, जादू टूना वाले आना छोड़ देंगे, रूहों को मिलने वाले आना छोड़ देंगे, और पत्थरों को हाथ लगाने जड़ी बूटियों वाले छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? फिर यहाँ पर उगाएगी घास, वेडी पैवमेंट, ग्रास उगेगी, और यहाँ पे जंगली रास्ते बन जाएंगे, बड़ी बड़ी घास हो जाएगी ना, तो उस घास को किसने काटना है? जब वहां पर किसी ने आने नहीं, याद है सोया हुआ महल में वो शहजादी सो जाती है, तो वहां पर कितनी वो झाड़ियां और ये हो जाती हैं, या टोटली टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, टोटली डिस्टर्बेंस हो जाएगी। अब वहां पर जाहिर है घास उग जाएगी, वहां पे जंगली रास्ते बन जाएंगे, और वहां पे ब्रैम्बलस हो जाएगा, और बटरस स्काई बन जाएंगे। ब्रैम्बलस को अगर देखें ना, तो कुछ ऐसी झाड़ियां होती हैं जो किसी खास
पौधे की होती है। जैसे कोई शहतूत के पत्ते होते हैं ना, शहतूत होता है, शहतूत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो जब नीचे गिरते हैं, जब उनके नीचे से वो कोई शहतूत गिरेगा तो वहां पर कोई जमीन में चला जाएगा, वो खाद में बन जाएगा और वो वहां से कुछ और उगाएगा। वो तो इस किस्म की झाड़ियां उगाएंगे। वो मुख्तलिफ किस्म की झाड़ियां जब उगाएंगी तो वो स्काई, आसमान तक चली जाएगी, उनको काटने वाला कोई नहीं होगा। इंसान हो तो काटे। यहाँ तो अब सुपरस्टिशियस औरतों ने भी आना छोड़ दिया। एक और शक्ल अब, are shapeless recognizable each week, हर हफ्ते ये अपनी जो है ना शक्ल खो देगा, आना जाना कम हो जाएगा। a purpose more obscure, अब इसका मकसद जो है मजीद धुंधला पड़ जाएगा। क्यों? पहले लोग आते थे दीन के लिए, फिर आने लग गए अपने जिसे कहते हैं दूसरे मकासद के लिए, सुपरस्टिशियस मकासद के लिए। ये शेप चर्च का नाम है। अब उसकी चर्च की शेप खो गई है और अब उसका मकसद भी खत्म हो गया। आई वॉन्डर, मैं अभी भी परेशान हूँ, हैरान हूँ, हु विल बी द लास्ट, कौन वो आखिरी बंदा होगा? यानी आना जाना तो यहाँ फिर भी लगा ही रहेगा। द वेरी लास्ट, वो आखिरी बंदा, टू सीक, जो कि तलाश करेगा दिस प्लेस, इस जगह की, फॉर व्हाट इट वाज, कि ये क्या था। याद है अगर आपने मम्मी फिल्म देखी होगी, वहां पर तलाश करने जाते हैं, वो मोहनजोदड़ो के खंडरात में तलाश करने जाते हैं। आप कहते हैं जब यहाँ पर ये ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, कौन आएगा सदियों बाद, कौन आएगा यहाँ पर आके तलाश करेगा? वन ऑफ द क्रियो, शायद हो सकता है कि एक ग्रोह आ ही जाए। डैट टैप, और टैप होता है खटखट करना, ये ठक ठक, कहता है कोई आएगा टैप करेगा तो वहां पर जोट, एंड जोट, जोट होती है एक ऐसी हैंड राइटिंग जो दरवाजों के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखी होती है। पुराने वो खंडरात में जाए ना तो वहां पे वो शक्लें बनी हुई है, ऐसी आंख बनी हुई है, फिर ऐसा घोड़ा बना हुआ है, फिर बंदा बना हुआ है, वो उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं। कहता है कोई आएगा खटखट करेगा और फिर वो हैंड राइटिंग देखेगा एंड नो, फिर जानेगा व्हाट रूड्स लॉफ्ट वर, कि कौन सी ये लिखाई है। रूड लॉफ्ट वर, ये किस किस्म की लिखाई है। जब जब कोई पुराना बंदा यहाँ पर लिख गया है कोई चीज, तो नया आने वाला उसे पढ़ रहा है, लेकिन वो लिखाई उसके पढ़ने के काबिल नहीं है। लेकिन फिर वो देखेगा कि ये जो रूड्स लॉफ्ट वर्ड है ना, यहाँ पर वो स्लेब को भी कह रहा है, जो इनका वो बना नहीं हुआ ऐसा स्लेब। ठीक है, कोई आके देखेगा वो ये क्या निशान है, इसको क्या कहते हैं, ये किस वजह से यहाँ पर बनाया गया था। वो कहेगा कि ये किस वजह से यहाँ पर था। उनकी लैंग्वेज डेड हो चुकी होगी और उनकी रसूमात भी खत्म हो चुकी होगी। सम रियून बाय बर्ड्स, कुछ आएंगे जो यहाँ पर बहुत ही तबाह कुन किस्म के, यानी वो लोग होंगे जो कहेंगे यहाँ पर इतनी तबाही मच गई है, जो यानी जुआरी जो होती है ना, वो भी यानी ऐसी प्लेसेस पे जाते हैं, जाकर जुआ खेलते हैं जहां पर कोई छापे वापे का खतरा कम हो। कहते हैं शायद वो लोग आएंगे, वो लोग आके यहाँ पर अपना गुजारा करेंगे। कुछ रेंडी, कुछ मैले कुचैले से फॉर एंटीक्स, या वो लोग आएंगे जिनको पुरानी चीजों की तलाश होती है। कुछ मैले कुचैले से लोग होते हैं जिन्हें मैले कुचैली सी चीजों की तलाश होती है, यानी वैसे लोग आएंगे जिनको पुरानी चीजों में इंटरेस्ट होगा। और यहाँ कुछ ऐसे रियून बाइबर्स आएंगे जो कि शराबी होंगे, उनका इंटरेस्ट होगा सिर्फ छुप छुपा के यहाँ पर कोई गैर कानूनी काम कर दिया जाए। और क्रिसमस अडेप्टेड, यहाँ वहां पर आएंगे वो लोग जो आदी हैं, ये हमने पीछे बात पढ़ ली, जो आदी हैं क्रिसमस मनाने के, बस उन्हें क्रिसमस मनानी है, उन्हें पता नहीं किस वजह से आए हैं, क्या करना है, लेकिन उन्हें जनाब क्रिसमस वहां पर परफॉर्म करनी थी। काउंटिंग ऑन ए वुफ, अब वो आते हैं तो क्या करते हैं, वो काउंटिंग कर रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ गिन रहे होंगे। ऑन ए वुफ, वुफ का मतलब होता है एक फूंक सी मारना, एक सांस की आवाज, एक वो कहते हैं ना मोमबत्ती जब बुझाते हैं तो करके बुझाते हैं, ये वो वाली आवाज है। वो आके इनको काउंट कर रहे होंगे। ऑफ गाउन एंड बैंड्स, फिर यहाँ पर ये फुफ करने वाले कौन होंगे? वो लोग होंगे जिन्होंने गाउन्स पहने होंगे, यानी सेलिब्रेट करेंगे, वो लंबे लंबे से चोगे पहन के आएंगे, और कुछ ग्रो आ जाएंगे। एंड ऑर्गन पाइप्स, कुछ यहाँ पे लेकर आ जाएंगे अपने जनाब ये ऑर्गन पाइप्स, बांसुरिया वगैरह, कुछ अपने साजो सामान। एंड मृत और आके वहां पर क्या करेंगे, और कुछ आएंगे जड़ी बूटियों के लिए। अब यहाँ पर ये उसने पता है क्या स्नेरियो बताया है, ये उसने सादी सी बात कर दी है कि लोग फेस्टिवल्स के लिए यहाँ पर आएंगे। कुछ काउंटिंग ऑन अ वुफ, कुछ हैप्पी बर्थडे के लिए आ जाएंगे, कुछ क्रिसमस मनाने आ जाएंगे, कुछ यहाँ पर शादी के लिए आ जाएंगे। गाउन बैंड्स, ये सब शादी में चीजें यूज होती है ना, वो दुल्हन लंबा सा गाउन पहन लेती है और फिर बैंड्स होती हैं। फिर कुछ यहाँ पर आएंगे अपने ये बांसुरिया बजाते हुए, और क्या महसूस करेंगे कि शायद हमें यहाँ पर कुछ मृत मिल जाए, कुछ हमें खुशी मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो हमें आम रूटीन की लाइफ में, सोसाइटी में नहीं मिल सकती। और शायद
Will he be my representative? और वो होगा मेरा नुमाइंदा. Bored, uninformed, knowing the ghostly slit. वो बंदा जो मेरा नुमाइंदा होगा, क्योंकि ये अब अपनी पहचान करवाने लग गया. वो क्या है? बेजार, बेखबर. और knowing the ghastly slit, और वो किस चीज के बारे में जानता है? उसे यहाँ पर सिर्फ भूत ही नजर आने हैं, उसे यहाँ पर बेखबरी नजर आनी है, उसे यहाँ पर बेजारी नजर आनी है. ये उन्होंने वही अपनी पिछली लाइनों से हमें जाके मिलाया कि मैं यहाँ पर खड़ा तो हुआ लेकिन फायदा कोई नहीं आया. वो भी कहता आएगा. यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे एंड पे आके यही कहेंगे कि कुछ नहीं पाया. डिस्प्रेस्ड, अब वो क्या हो जाएंगे? बिखर से जाएंगे. यट टेंडिंग ऑफ दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, लेकिन यहाँ पर इसकी जो नरमी है इस ग्राउंड की, इस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, फिर वो उसी ग्राउंड को बनाया, यहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है. इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ टेंडीनेस है. थ्रो सबर्ब, अब ये जो सबर्ब होते हैं ये वो इलाके होते हैं जो थोड़े से ना डाउन वाले इलाके होते हैं. और स्कर्ब, कुछ होते हैं स्कर्ब और कुछ होते हैं सबर्ब. स्कर्ब लगा लें आप वो चीजें जो कि अपर इलाकों में आ गई, और कुछ यानी शहरी इलाके, कुछ देहाती इलाकों के लोग, वो भी अगर इस क्रॉस पर आते हैं तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ जरूर देखेंगे. बिकॉज क्योंकि इट हेल्ड अनस्प्लिट, क्योंकि उसे अभी तक रखा जाएगा नुकसान के बगैर, अनस्प्लिट बिखरने के बगैर. अभी तक उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आके उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोतता ही रहेगा, कुछ जोड़ता ही रहेगा. सो लॉन्ग एंड इक्वेबली, बहुत लंबे अरसे के बाद, और अनथक अनथक और अलग थलग फिर भी लगेगा. व्हाट सिंस इज फाउंड, क्या पाया जाएगा? ओनली आ सेपरेशन, लोग क्या आएंगे इस मकसद के लिए, कुछ ना कुछ तो अनस्प्लिट करने के लिए, हेल्ड करने के लिए, इसने जोड़ के रखना है ना लोगों को. तो फिर वो लोग क्या पाएंगे? वो लोग यस, बस ये अब खत्म ही होने वाला है, तकरीबन लास्ट ही रह गया हमारा. अब कह रहा ओनली या सेपरेशन, कुछ आएंगे जनाब यहाँ पर कि हमें तलाक लेनी है और हमें चर्च में ही हमारे पादरी साहब ही करवा सकते हैं. कुछ शादी के लिए आएंगे, कुछ बर्थडे के लिए आ जाएंगे, कुछ मौत के लिए आ जाएंगे. एंड थॉट ऑफ दिस, और जब इन सब का सोचेंगे, एंड whom was, वो कौन था? whom was built, for whom was built, ये किसके लिए तामीर किया गया था. फिर वो ये सोचेंगे जब यहाँ पर सारे ये फंक्शंस होंगे तो क्या ये इन फंक्शंस के लिए तामीर की गई एक इमारत थी, जैसे शादी हाल का फंक्शन इसने करना है. द स्पेशल शेल, ये भी नाम इसने दिया चर्च का. फॉर दो आई हैव नो आइडिया, अनसर्टेनिटी, कोई आइडिया नहीं बता रहे, अनक्लियर. what this accosted frosty baron is worth. अब ये भी उसने उसी को ही कह दिया, किसको? चर्च को ही कह दिया. अब मुझे कोई पता नहीं है ये जो हमारा फ्रॉस्टी धुंधला, जिसमें बैरन घुटन है, और वर्थ, बैरन एक वो भी गोदाम भी होता है ना, यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें रखी जाती हैं. पहले आपको पता है ना कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जिसे कहते हैं ना चीजें लाके जहां पर अगर रख दी जाएंगी ना, जैसे गंदम के और बाकी जड़ी बूटियों के ढेर लगा दिए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? वो फ्रोस्टी हो जाएंगे, और फिर उसके अंदर से कुछ स्मेल आएगी. वो मटेरियल जब यहाँ पर काफी देर पड़ा रहेगा तो उसमें से स्मेल आएगी. तो क्या ये गोदाम का काम करेंगे? कहेंगे कि शायद ये गोदाम हाउस था. इट प्लीज मी टू स्टैंड इन अ साइलेंस हियर. अब कहता है मुझे थोड़ी सी खुशी महसूस हो रही है और थोड़ा सा मैं मुतमिन भी लग रहा हूँ. खामोशी है यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो साइलेंस है वो अब मुझे थोड़ा सा सोलेस दे रही है. लेकिन उस वक्त ये क्या हो जाएगी जब यहाँ पर गंदम की स्मेल आएगी और लोग यहाँ पर खड़े होना भी मुनासिब नहीं समझेंगे कि जनाब स्मेल आ रही है. अब ये क्या है? एक सीरियस हाउस ऑन अ सीरियस अर्थ इट इज. अब यहाँ से सारी अच्छाइयां शुरू होगी, पॉजिटिव मैनर्स शुरू हो गए. एक जनाब ये ऐसा घर है जो हमें अच्छी चीजें बताता है, इन हुज ब्लेंट ईयर, और जहां पर जो भी हवा चलती है, जो भी हवाओं के ब्लेंट चलते हैं, ऑल आवर कंपल्शन मीट, वो सारे के सारे आकर हमारे मसाइल का हल देते हैं. कंपल्शन होती है हमारी कम्प्लेक्सिटीज का हल देते हैं. आर रिकग्नाइज, पहुंचे जाते हैं, पहचाने जाते हैं. एंड रॉब्ड एज डेस्टिनीज, और फिर वहां पर आके हमारी किस्मतें, हमारी रूहें, हमारे सारे मसाइल का हल मिलता है. ये सब हमें मिलेगा यहाँ पर. कहां पर? जब ये सीरियस प्लेस के तौर पर कंसिडर होगा, और अभी ये उसे कंसिडर करने लगे हैं. एंड दैट मच नेवर कैन बी एब्सोल्यूट, और ये जो चीजें हैं ना ये कभी भी खत्म नहीं होती. कैन बी, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है. और ऐसी चीजों की कभी भी जो है ना
अहमियत खत्म नहीं होती। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लगाएंगे आप, एब्सोलेट, ये अपनी अफादियत नहीं होते हैं। सिंस समवन विल फॉरएवर बी सरप्राइजिंग, कोई आएगा हमेशा हैरान होता रहेगा। अ हंगर इन हिमसेल्फ टू बी मोर सीरियस, उसके अंदर भूख होगी कि मुझे और इल्म चाहिए, मुझे इस जगह के बारे में और मालूमात चाहिए। एंड ग्रेविटेटिंग विद इट दिस इज द ग्राउंड, और इस ग्राउंड के अंदर तो कशिश शकल है। घूमता घामता मिस्टर लार्कन भी तो वहां पहुंच ही जाते हैं, चाहे दोबारा जाके कहते हैं दिस प्लेस इज नॉट वर्थ टू स्टे एनी मोर, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेविटेशन है, कशिश है जो इन्हें खींच के ले जाती है। यहाँ ये उन्होंने वही बताया है कि अगर ऐसा कुछ होगा, विच ही वंस heard, वो जो है एक मर्तबा क्या सुनेगा, was proper to grow wise in, वो शख्स इधर आएगा और अच्छा खासा अक्लमंद बन जाएगा। if only that so many dead lies around, क्यों करेगा ऐसा जनाब, क्योंकि वहां पर उसके बड़े बुजुर्गों के डेड बॉडीज होंगी और उनको उसने मिलने के लिए जाना है, यानी चढ़ावे चढ़ाने के लिए जाना पड़ेगा, और फिर वो उसके लिए ये प्लेस अपनी वर्थ कायम रखेगा। और इसमें उन्होंने कई नाम बता दिए, आस्केरियस हाउस, आ ग्रेविटेटिंग द ग्राउंड, क्रॉस ऑन ग्राउंड, स्पेसिफिक शेल, और कितने अनलकी प्लेस ये भी बताया, शेप भी इसे कहा और दिस प्लेस भी इसे कहा। हमें बहुत से नामों से मुतारिफ करवाया उन्होंने।